वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे इन अ ग्रुप जी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। पहले तो मैं आपको इस सिंबल के बारे में बता देती हूँ कि ए कोई भी यहाँ पर एलिमेंट लिया गया है ग्रुप से, तो जो इनवर्स ऑफ ए इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो ये जो सिंबल है ये यूज होता है टू डिनोट इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से नहीं लेना है 1/a, ये a रेज टू द पावर -1 नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं समझना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक सिंबल है टू डिनोट इनवर्स ऑफ e। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेके चल रहे हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, तो यहाँ पर अगर आप 3 का इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो ये तो सिंबल हो गया, और 3 का एडिटिव इन्वर्स कौन होता है? -3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ठीक है, अगर आप -2 का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हमें पता है -2 का एडिटिव इन्वर्स कौन है? 2। तो ये जस्ट सिंबल है, इसको आपको पावर नहीं समझना है -1 को। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स ले, नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो हमें पता है वो भी ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। कोई भी अगर आप नॉन जीरो रियल नंबर ले जैसे 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो 2 इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, -3 का इन्वर्स अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/-3। तो इस तरीके से ये बस एक सिंबल है। ए इन्वर्स किसके लिए यूज होता है? टू डिनोट इन्वर्स ऑफ ए। और यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है स्टेटमेंट में कि इस एलिमेंट का इन्वर्स अगर आप निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? ए। तो यहाँ पर देखिए, एक एलिमेंट लिया गया है जी से, और क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है और हम जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हम ग्रुप से ले तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उसका इन्वर्स को हम डिनोट करेंगे ए इस सिंबल से, और ये कहाँ होगा? ग्रुप में होगा। अब ये एलिमेंट कोई नया एलिमेंट आया ग्रुप का। ठीक है, अगर ये एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो हम इसके इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स होगा उसका हम सिंबल ये यूज करेंगे, ए इन्वर्स। ठीक है, रेज टू द पावर -1। इसका मतलब ये किसका इन्वर्स है? इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। अब आपको प्रूव करना है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स कितना होना चाहिए? ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। लेट ए बिलोंग्स टू जी, वो आपको दिया हुआ है, और हम जानते हैं ए को जब ए इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, या आप करें ए इन्वर्स स्टार ए, क्योंकि ए इन्वर्स जो है वो किसका इन्वर्स है? ए का। ठीक है, तो ए और ए इन्वर्स को जब कंबाइन करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, बराबर। अब आपको फाइंड आउट करना है ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ए इन्वर्स को किसके साथ कंबाइन करे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आप ध्यान से इसी इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 को। ए इन्वर्स को हम जब ए के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो आप यहाँ से इसी इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स का इन्वर्स कौन है? ए। ठीक है, तो यहीं से क्या आ जाएगा कि ए इन्वर्स का इन्वर्स कौन है? ए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स क्या होगा? ए। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर होंगी। ठीक है, अगर ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स ए होगा। तो यहीं से इसी इक्वेशन से तो आपको बस एक एलिमेंट उठाना है, ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मान लेते हैं उसका ये सिंबल हम लेते हैं। ठीक है, तो ए स्टार ए इन्वर्स कितना आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी से आप क्या बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स का इन्वर्स कौन है? ए। तो यहीं से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही प्रूफ है, बस आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और यहीं से लिख देना है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या आ गया? ए। दैट्स इट, थैंक यू।